स्कॉर्पियो अपने शौक और लंबे रूट के लिए लिया गया। और जो दबंगई होती है, एक बाहुबली का रुतबा, राजनीति लाइन में जाने का। 5 मिनट के अंदर मैंने गाड़ी ले लिया था, कैसे ही उठाया था इस गाड़ी को। अच्छा, और बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। इसमें कोई भी बाहर से छुड़ाने की जरूरत नहीं, टॉप मॉडल कार है। टॉप मॉडल में है। हाँ। बेस्ट, ऐसा नहीं है कि बलिनो खराब गाड़ी, बलिनो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है। तो और भाई स्कॉर्पियो की तो और बलिनो का तुलना करना तो गलत है, दोनों क्योंकि अलग ही सेगमेंट की है, एक आती। अब मैंने आपको अंदर का सारा बता दिया। जो आप सामने एसी देख रहे हैं, इसमें जो सिल्वर फिनिशिंग है, ये एसी मॉडल में कॉस्मेटिक बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब इसमें आपको आगे मैं दिखाता हूँ लाइटिंग का, कि लाइट्स आगे हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बटन आता है और यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर भी आता है, जो नीचे के मॉडल्स में आता ही नहीं है। बाकी अपनी सीएनजी लगी। तो भाई फिर से स्वागत है आपका हमारा एक और यूट्यूब कार रिव्यू में। और आज हम अपनी कार रिव्यू कर रहे हैं पापा के साथ, क्योंकि ये हमारी दूसरी कार है और आज पापा से इसके रिव्यू लेंगे लगी। और ये पापा ने ये वाली गाड़ी क्यों चूज़ करी इस सेगमेंट में, जबकि बहुत सारी गाड़ी है। तो पापा आपने ये वाली गाड़ी क्यों चूज़ करी बाकियों को छोड़ के? देखो, बाकियों को छोड़ करके चूज इसलिए किए कि मारुति एक मुझे ठीक ठाक ब्रांड लगता है। और जो एक सही रेट में आ जाती है। मिडिल क्लास के जितने लोग हैं मारुति ही चॉइस करते हैं। और बलिनो का मैंने सुना था लोगों से कि बलिनो आज की डेट में एक छोटी गाड़ी में सबसे बेस्ट गाड़ी है। और हमने अभी 3 महीना पहले स्कॉर्पियो एन लिया था। हम्म। तो बलिनो का मेन मकसद मेरा लेने का ये था कि एक अच्छी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। हम्म। और नोएडा जैसे शहर में चलने के लिए हम्म। डेली बेस पे हम्म। बलिनो जैसी गाड़ियाँ अच्छी हैं। तो जब पहले से ही स्कॉर्पियो थी तो इसको लेने का मतलब ऐसा क्या प्लान बन गया दूसरी गाड़ी फिर इसमें ऐसे, मतलब क्यों इसका ऐसा प्लान बना आफ्टर स्कॉर्पियो, जब आपके पास एक स्कॉर्पियो थी? तो स्कॉर्पियो और इसका कोई तुलना नहीं है। हाँ। अगर देखा जाए स्कॉर्पियो एक रंगबाज हम्म। और एक बहुत ऊंचे लेवल की गाड़ी है। हम्म। वो एक मैंने ऊंचे लेवल की गाड़ी पे जाना है, हम्म। या कहीं ऐसी जगह आपको लंबे रूट पे जाना है। हम्म। स्कॉर्पियो अपने शौक और लंबे रूट के लिए लिया गया। और जो दबंगई होती है, एक बाहुबली का रुतबा, राजनीति लाइन में जाने का। और जैसे अब मेन मकसद मेरा ये था कि मेरा कांटेक्ट माननीय विधायक जी से ज्यादा है। तो उनके साथ चलने उलने में एक अच्छी गाड़ी मुझे अच्छा। चाहिए भी थी। हम्म। और उसके साथ साथ अब कोई कहे कि स्कॉर्पियो और बलिनो का कंपेयर क्या है, तो एकदम अलग है। तो बलिनो अपनी जगह बहुत बेस्ट है, स्कॉर्पियो अपनी जगह भी बहुत बेस्ट तो ये कौन सा मॉडल है और कितने किलोमीटर चली थी जब आपने ये गाड़ी ली? है। मैंने लिया 2022 है। हम्म। 19,000 चली हुई थी। हम्म। ठीक ठाक गाड़ी थी, चला के देखा तो हम्म। बहुत अच्छी लगी हम्म। और अच्छी है भी। हम्म। कहाँ से ली थी और लोगों को कहाँ से लेना प्रेफर करते हैं? 24 में भी देखा था एक गाड़ी, वो समझ में नहीं आई। हम्म। फिर एक दूसरा है स्पेनी करके, स्पिनी स्पिनी, हाँ। स्पिनी हाँ। स्पिनी करके आया, बेस्ट गाड़ी थी। 5 मिनट के अंदर मैंने गाड़ी ले लिया था, और अच्छा। कैसे ही उठाया था इस गाड़ी को। अच्छा, और बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। इसमें कोई भी बाहर से छुड़ाने की जरूरत नहीं, टॉप मॉडल कार है। टॉप मॉडल में है, हाँ। बेस्ट कार है। और उसके बाद हमने इसमें सीएनजी भी कराया है, आफ्टर मार्केट, हाँ। आफ्टर मार्केट। हम्म। और अभी जो इसका एवरेज 20 का निकल के आया है। हाँ, आज 20 का निकल गया है। मुझे लगता है कि 2-3 किलोमीटर का एवरेज का और बढ़ेगा। हाँ। ये है इसमें के ना आंख बंद करके, ये तो मारुति की गाड़ी है, मिडिल क्लास के लोग आंख बंद करके गाड़ी लेते हैं। जैसे कि जाते हो बाइक लेने तो स्प्लेंडर कोई आंख बंद करके ले लेता है। हम्म। तो उसी तरह मारुति की बलिनो अच्छी गाड़ी है, बेस्ट गाड़ी है। और अच्छी लगती है चलाने में, पिकअप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो भाई ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ा है बलिनो का जेटा मॉडल। अब जेटा मॉडल के बाद एक ही मॉडल ऊपर आता है, वो है अल्फा, जिसके अंदर आपको 3-4 चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। बाकी मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक ORVMs अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। बाकी इसमें मिलता है यहाँ पर क्रोम फिनिश और रिक्वेस्ट सेंसर के साथ इसमें अंदर भी बहुत चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि मैं बैठ के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा
लेदर का, इसे सॉफ्ट टच मिलेगा दोनों लेदर का। यहाँ पर क्रोम के हैंडल्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद 9 इंच की एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सब चीज़ के इसके साथ मिलेगा। यहाँ पर हाथ में यहाँ पर आर्मरेस्ट आ जाता है रखने के लिए, जो नीचे के मॉडल्स में नहीं है। गियर नॉब में यहाँ क्रोम की फिनिश आ जाती है। बाकी 12 वोल्ट का ये यूएसबी है और 12 वोल्ट का सॉकेट है। और ये जो लाइट थी, ये लाइट हमें लगी हुई मिली थी। हैंडल में आपके इस तरफ कंट्रोल आ जाते हैं, पूरे इंफोटेनमेंट कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पर भी इस तरीके का आपको इसमें मीटर मिलेगा। अब इस मीटर में एक चीज़ और है, अगर आपका यहाँ पर कार प्ले में मैप लगा हुआ है तो बीच वाली स्क्रीन में भी डायरेक्शन दिखाता है कि अब आपको लेफ्ट होना है, आपको राइट होना है। उस तरफ आपको चाइल्ड लॉक और जो आपका शीशे लॉक करने का मिलता है, और आपका मिरर एडजस्ट, साइड मिरर एडजस्ट करने का मिलता है। ऊपर की तरफ 2 लाइट मिलती हैं ये, और नीचे के मॉडल में हेलोजन आता है, और बीच में भी एक लाइट मिलती है। तो कुछ ऐसा पीछे हाँ, कुछ ऐसा सामने से आपको मिलता है जेटा मॉडल में। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो इसमें जेन्युइन नेक्सा का ही ये भी लग कर आया था, जो लाइटिंग है बैठने के लिए। पीछे का कुछ ऐसा मिलेगा अंदर से, ठीक है। इसमें बीच में कोई हेड रेस्ट नहीं आता है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो नीचे के मॉडल्स में पीछे एसी वेंट्स नहीं मिलते, इसमें वो एसी वेंट्स मिलते हैं। और नीचे आपको मिलता है एक यूएसबी और एक टाइप सी केबल। ये भी नीचे वाले उसमें नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलते। पीछे कुछ ऐसे हमें लाइटिंग मिली आई थी, इसमें भी ये पूरा लेदर का है। अब मैंने आपको अंदर का सारा बता दिया। जो आप सामने एसी देख रहे हैं, इसमें भी जो सिल्वर फिनिशिंग है, ये एसी मॉडल में कॉस्मेटिक बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब इसमें आपको आगे मैं दिखाता हूँ लाइटिंग का, कि लाइट से आगे क्या चेंज होता है। हाँ, ये दिखा दिया ऑटोमेटिक, और ये आपको डेल्टा मॉडल में भी आ जाता है। तो अब मैं आपको जाता हूँ डेल्टा मॉडल में, पर ये सब नहीं आएगा। जैसे क्रोम फिनिश आप ये सब देख रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं आती है। अगर मैं अब आपको इसमें पीछे से दिखाऊं तो भाई इसके पीछे आ जाता है पीछे का वाइपर, और यहाँ पर डिफॉगर, जो नीचे के मॉडल्स में नहीं आता है, ठीक है। और प्लस आपको पीछे यहाँ पर मिल जाता है कैमरा। ये भी सब आपको नीचे के मॉडल में आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है। इसके नीचे यहाँ एक बटन आता है, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये बटन आता है, और यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर भी आता है, जो नीचे के मॉडल्स में आता ही नहीं है। बाकी ये अपनी सीएनजी लगी हुई है। यहाँ पर एक लाइट आती है जो इसी मॉडल में आती है, शायद इसका मैं पूरी तरह से वो नहीं हूँ, ठीक है। आपको पीछे से कुछ ऐसी लाइट मिलती है। अब सामने से मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसमें लाइट है, नीचे का मॉडल्स में नहीं आता, उसमें हेलोजन आती है। यहाँ प्रोजेक्टर मिलता है, और इसमें इस मॉडल में डीआरएल मिलता है, और नीचे भी प्रोजेक्टर। शायद प्रोजेक्टर आफ्टर मार्केट है, इसमें भी नहीं आता। और यहाँ क्रोम फिनिश और इस तरीके की कुछ बॉडी किट मिलती है। नीचे के मॉडल में क्या है, इससे जो लोअर वेरिएंट है उसका पूरा वाइट मिलेगा। इस टाइप की ब्लैक बॉडी वो ऐसा डिज़ाइन आपको नहीं मिलता है। तो सामने की तरफ ये हो गया। एक चीज़ पीछे में भी रह रही है, ये जो पीछे भी देख रहे हो ना आप, ये भी इसी में ही आता है। यहाँ भी नहीं तो नॉर्मल लोअर मॉडल्स में नीचे की तरफ आता है। अब आप इसमें देख रहे हो कि सामने एक टाइप में क्रोम फिनिश आती है, तो ये क्रोम फिनिश भी लोअर मॉडल्स में नहीं आता है। तो कुछ ओवरऑल लुक ऐसा है। अब करते पापा से बात। ये देखो इसकी डीआरएल जल गई है, कुछ इस तरीके की इसकी डीआरएल से। तो ये तो मॉडल आपने ले लिया जेटा मॉडल 2022, 19,000 किलोमीटर चली हुई। तो इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी आपने चलाई तो कैसा रिजल्ट मिल रहा है सीएनजी लगाने के बाद? कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म जैसे पेट्रोल पे चलती है हम्म सेम वैसे ही सीएनजी पे चल रही है। हम्म बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं। बहुत ज्यादा अगर एक दिमाग में भी आ जाता है कि ये अब सीएनजी पे हम चला रहे हैं, पेट्रोल पे चला रहे हैं, हम्म उस हिसाब से जब मैं सीएनजी फिट करा रहा था दिल्ली में, हम्म तो उसने भी यही बोला था कि आपको पता ही नहीं चलेगा हाँ हाँ, कि आप उसमें सीएनजी पे चला एक रहे दो हैं। चीज़ एडवांस लगवा और रखी है ना। जब हम सीएनजी पे इसे चलाते हैं और प्लस इस पे एसी पे भी, तो एसी के बटन जब हम दबाते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता कि एसी ऑन हो रही है तो गाड़ी दब रही। पहले क्या होता था कि एसी ऑन करते गाड़ी दब जाती, हाँ, इसमें डायनेमिक और एडवांसर लगा है। टाइम लगता था सीएनजी शिफ्ट करने में, हाँ हाँ करने के बाद गाड़ी को उठने में टाइम लगता था। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्योंकि जो हमने सीएनजी फिट कराया है वही लोग ज्यादातर उनको ये जो मारुति की है या जहाँ भी वो कंपनी के अंदर भी कराते हैं। अच्छा। जो चीज हमने आज ये 70 की लगवाया है, वही चीज वो मारुति में 1.5 लाख 90 1 की, लाख भी 1 लाख 1 हाँ। लाख 5,000 की वही लोग लगाते हैं। आरटीओ से उनको वो मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। हाँ, जहाँ से और लगाए हैं। हाँ आरटीओ मतलब सब कुछ वही सीएनजी का जो आरसी पे है, आरसी पे वही चढ़ा के देंगे। तो भाई जिसमें जो पापा ये कह रहे हैं कि इसके पिकअप में फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसलिए है क्योंकि भाई इसमें डायनेमिक एडवांसर हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगवाया है, उसके पैसे अलग लगते हैं। तो अब आप ये बताओ कि इस गाड़ी और स्कॉर्पियो में क्या फ़र्क, मतलब ड्राइविंग में कैसा फ़र्क लगा? देखो
ये मैं पहले भी बताया, ये गाड़ी अपने आप में बहुत अच्छी है, स्कॉर्पियो अपने आप में बहुत अच्छी है, उसका चलाने का अलग ही फीलिंग है। तो स्कॉर्पियो चला लेगा वो बलिनो पे अगर बैठेगा उसे लगेगा फर्क, लेकिन जो बलिनो चला रहा है ना उसको कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि बलिनो खराब गाड़ी, बलिनो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है। तो भाई और स्कॉर्पियो की तो और बलिनो का तुलना करना तो गलत है, दोनों क्योंकि अलग ही सेगमेंट की है। एक बिल्कुल आती है अलग ही प्रॉपर, है। हाँ एसयूवी, और ये प्रॉपर आती है हैचबैक आज के। और बलिनो का और किसी पंच उंच का अगर आप करते हैं तो तो नहीं, बेस्ट हाँ पंच बलिनो उंच है। नहीं इतना, ना लुक में हाँ, ना रिलायबिलिटी और में। आपको मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बलिनो से आप उतरते हो तो आपका एक अलग हाँ लगता है, और हाँ पंच से उतरोगे तो आपको थोड़ा सा नर्वस सा फील होता है। हाँ हाँ, पंच खड़ी कर दो, एक बलिनो खड़ी कर दो, लुक वाइज भी और ये लुक सब भी, वाइज भी, और रिलायबिलिटी भी सब आपके चीज़। अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। छोटी गाड़ी ले करके भी हम्म। बलिनो वाला जो ओनर होगा उसका अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, बेस्ट होगा। तो मतलब आप इस गाड़ी से खुश हो लेने के बाद? बिल्कुल 101% खुश हूँ। हम्म और ऐसा नहीं है कि मेरे पास बलिनो है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। हम्म आप किसी से पूछोगे हम्म तो एक छोटी गाड़ी में बहुत ही बेस्ट गाड़ी है हम्म। बलिनो। चलो तो भाई ठीक है, आज के लिए हमारे पापा के साथ इतना ही छोटा सा आपका, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी बलिनो पे, आज छोटा सा पापा के साथ रिव्यू यही था कि गाड़ी के बारे में बता दें। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट कार रिव्यू में।